अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया। इसके ऊपर रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मंडे के दिन 2 ड्रामे मेरे फेवरेट होते हैं, जिनमें से पहला नंबर जो है वो नीली कोठी का है, लेकिन उसकी रिव्यू की वीडियो मैं इंशाल्लाह कल बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे सांवल यार पिया की, क्योंकि ये पहले से चल रही है स्टोरी, तो इस पर बात करने के लिए मैं कब से चाहती थी, बेकरार थी, और उसकी वजह इसकी कास्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं दुरे फिशां को। दुरे फिशां जितनी कद काठ वाली एक बड़ी औरत है, उसको तो किसी शादीशुदा औरत के किरदार में दिया जाता, जैसे कि वो थी यहाँ पर इसी ड्रामे में मौजूद है सस्सी, वो इससे बेहतर लगती यहाँ पर दुरे फिशां। और फिर हमने एक दफ़ा स्क्रीन पर दोनों को एक साथ भी देखा है, जब सांवल सस्सी के घर लेके आता है पिया को, तो उस वक्त भी जो ब्यूटी थी, जो स्क्रीन थी, वो सस्सी की खूबसूरती से जगमगा रही थी, ना कि पिया यानी दुरे फिशां के खूबसूरती से। तो बात हो रही है जी मिस मैनेज्ड अदाकारों की, तो उनमें एक और अदाकार है फ़िरोज़ ख़ान। आलियार का रोल प्ले कर रहा है, छोटा सा मुनखनी सा बच्चा सा फिज़ीक, लेकिन स्याह काले बाल किए हुए हैं, खूब आर्टिफिशियल, यानी उसको कलर करके यंग लड़का तो बनाया गया। बराहे करम हेयर कलर का भी ख्याल रख लेते कि कैसा होना चाहिए। फिर उसकी बातें हैं, वो बस हैवी बाइक चला आ रहा है, इसके सिवा उसने कोई एक्टिंग का यहाँ मुजाहरा नहीं किया। उसको जो मोहब्बत हुई है पिया से, मोहब्बत और इश्क तो ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं ना कि अंधा होता है, मोहब्बत अंधी होती है। तो उसकी मोहब्बत इतनी माशाल्लाह से आंखों वाली है कि जो कुछ उसका बाप पिया के हवाले से कहता है, वो फ़ौरन आंखें बंद करके उस पर एतबार करके और पिया से तकरीबन अलग हो जाता है। उसके जो भी वो मसले मसाइल फेस कर रही है, वहाँ उस हीरो का तो नाम ही नहीं है जो आलियार साहब हैं। अब बात करते हैं अली अकबर की। अली अकबर की स्टोरी में जो भी जगह है, वो ज़ाहिरा मेन कास्ट में है, मेन रोल में है, तो वो ज़बरदस्त है। सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए ही हम लोग ये ड्रामा देखते हैं। अली अकबर एज सांवल बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी ड्रेसिंग, उनकी चलने का स्टाइल, वो सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, उनके रोल के अकॉर्डिंग हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ख़राब है, उसको अपना टीनेजर लव भूल गया है, जो कि सस्सी थी, और अब वो मुसलसल इसकी दुरे फिशां के पीछे है, यानी कि पिया के पीछे है। उसके अच्छी बात है कि वो अपने अहद निभा रहा है, जो वो ज़बान से कह देता है वो उसकी हेल्प भी कर रहा है, वो उसको जज कर रहा है कि वो वाकई मुश्किल का शिकार है, या वो सच्ची है, या वो प्रॉब्लम में है, तो उसकी हेल्प करूं। उसको सस्सी के घर तक ले जाता है, और सस्सी फिर आगे से उसको बता भी देती है कि ये पहले मुझसे मोहब्बत करता था। अजीब सी कहानी है। दूसरी तरफ जो सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है वो पिया के बाप की है। जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, उनकी आंखों में गुर्बत, बेचारगी, दर्द, शक्ल से हवन्नकपन, ठीक है, मेहनत कश के तौर पे गुजारी हुई ज़िंदगी का जो अक्स है, वो उसके चेहरे पे भी नज़र आता है, उसकी एक्टिंग में भी नज़र आता है। उसकी अपनी बेटी का केयर करना और वो सारी दौलत अपनी बेटी को समझना बहुत ज़बरदस्त है। अगरचे जो पिया की माँ का रोल प्ले कर रही हैं वो एक एवरेज सी एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी आलियार के माँ बाप से तो बेहतर एक्टिंग है उनकी, क्योंकि आलियार के बाप को तो अपनी ही शक्ल दिखाने से फुर्सत नहीं है, हर वक्त स्मोकिंग। आप किस तरह से कह सकते हैं कि स्मोकिंग बुरी है, जब आप एक जुमला लिख के और पूरे सीन आप स्मोकिंग के दिखाते हैं, ड्रिंकिंग के दिखाते हैं, और ऐसा शो करते हैं कि ये चीज़ें किसी पर असर नहीं करेंगी, क्योंकि आपने नीचे एक सेंटेंस लिख दिया है कि शराब नोशी ममनू है और सिगरेट नोशी ममनू है। इन मासूम से जुमलों ने क्या असर डालना है, जहां आप पूरी कहानी दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को कामयाब होता दिखा रहे हैं, अपने इवल प्लान्स को कामयाब होते हुए दिखाते हैं आप उनके, और उनके साथ साथ उनके पास दौलत भी ज़्यादा है, ये भी दिखाते हैं। तो आप आज की जनरेशन को ना कुछ डिफरेंट सिखा रहे हैं, और डिफरेंट सिखाना चाह रहे हैं, मगर सिखा कुछ और रहे हैं।
यहाँ पर मैं अगेन दुरफिशां के किरदार की तरफ वापस आऊँगी जो कि पिया का रोल प्ले। इस ड्रामे में जिसको देखो यही कह रहा है बड़ी हिम्मत वाली लड़की है जी, बड़ा बहादुरी से लड़ रही है, मगर हमने देखा है कि जब जब कोई मुश्किल आई है पिया वहीं रोने खड़ी हो जाती है। इवन सांवल भी कह रहा है ये हिम्मत वाली लड़की है, उसकी सहेली भी कह रही है हिम्मत वाली लड़की है, वकील भी कह रहा है ये हिम्मत वाली लड़की है, मगर हमें उसकी हिम्मत कहीं भी दिखाई नहीं दी, सिवाय इस बात के कि एक ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने इस केस में उसको पकड़वाना है। और पकड़वाना कैसे है, उसके अंदर जो भी स्टेप आ रहे हैं उनमें वो रोती हुई नज़र आ रही होती है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लग रहा है ये मामला। उनको जब हमने स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था एक कॉलेज गर्ल के यूनिफॉर्म में, कहीं से भी वो नहीं लगती हैं कॉलेज गर्ल। बराए करम आप रोल के मुताबिक एक्टर्स का चुनाव करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हम इसके जो सराइकी एक्सेंट है, सराइकी बातचीत है, इस पर थोड़ा और वर्क होना चाहिए था अली अकबर की तरफ से, क्योंकि वो काफ़ी सारे लफ्ज़ जो हैं उनको प्रोनाउंस ठीक तरह से नहीं कर रहे। अगरचे वो सराइकी को इस ड्रामे में पेश किया गया, ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है कि इस इलाके को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन उसके लबो लहजे को दुरुस्त करवाना चाहिए था। अली अकबर को चाहिए था कि वो थोड़ी सी इस बारे में मेहनत करते। बहरहाल सराइकी म्यूज़िक उसको कवर कर रहा है बार बार, जहाँ पे भी उनकी फीलिंग्स को शो कराना होता है। अगर हम बात करते हैं सांवल, इसके डायरेक्टर जो नवाज हैं, इसलिए भी शायद वो खुद अपने आप को शो करा करा के खुश होते रहते हैं और बार बार अपनी जो शक्ल है वो इवन हालात कोई भी दिखा रहे हैं, सीन कोई भी है, उसकी बीवी या बेटे का है, मगर कैमरा मुसलसल इन्हीं जनाब पर रहता है, जो कि मूसा भी हैं, दाऊद भी हैं, तो उसके अलावा स्क्रीन पर भी छाए हुए हैं। बहरहाल ये जो सारी गेम है, चलते चलते देखते हैं कि पिया किसके साथ एंड में पैचअप करती है, अपना सांवल के साथ या फिर आलियार के साथ, क्योंकि आलियार तो वक्त पड़ने पर उसको पीछे छोड़ के भाग चुका है और सांवल ने उसके लिए गोली भी खा ली है। तो अब उम्मीद है कि सांवल का पल्लड़ा भारी है और देखते हैं इस स्टोरी में और कितना बचकानापन हमें देखना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या ये फ़िरोज़ ख़ान के जो फैंस हैं वो यहाँ बताएंगे कि उनका ये गेटअप उन्हें पसंद आ रहा है, ब्लैक जेट ब्लैक हेयर्स के साथ? और दूसरी तरफ अगर हम दुरफिशां के जो फैंस हैं उनसे भी पूछेंगे क्या दुरफिशां को कोई 10-20 किलो वज़न कम नहीं करना चाहिए था? एनीवेज़ ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हम अगला जो रिव्यू लाएंगे वो हम सब का जो आजकल न्यू फेवरेट ड्रामा है नीली कोठी, उस पर बात करेंगे। और आपने अगर अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का कंटेंट बेहतरीन रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।